सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आइए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था पार्ट 1 क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर 3 आप व्यू मैट्रिक्स का पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण, हम आपको पूरे चैप्टर बाई चैप्टर, पूरे क्लास का चैप्टर बाई चैप्टर, एक एक प्रश्न का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का, केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही ले रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इन पर ध्यान दीजिए। 100% यदि आप हमारे साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं और सभी वीडियो अच्छे से देखते हैं तो 100% आप पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही ले रहे हैं। आइए, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ले रहे हैं। पहला प्रश्न है a=, ये एक आपका आव्यूह दिया हुआ है, के लिए ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह ये दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है? आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव ये ज्ञात करने हैं। देखिए, इसको किस तरह से, इस तरह का यदि सम आता है तो किस तरह से इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसका हल क्या होगा। सबसे पहले आपको आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आपने पढ़ा था पार्ट 1 में किस तरह से हम आव्यूह की कोटि ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो आप देखते ही देखते इस सम को सॉल्व कर लेंगे। तो आव्यूह की कोटि निकालने का तरीका हमने बताया था कैसे निकालेंगे। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, तो ये आपकी पंक्ति देखिए कितनी दी हुई हैं, 3 पंक्तियां दी हैं। तो 3 इंटू, अब इसके बाद में स्तंभ कितने दिए हैं, तो स्तंभ दिए हैं 4। तो ये आपकी हो गई आव्यूह की कोटि। बस इस तरह से आप कोटि ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान था। क्या निकालेंगे? सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, तो 3 है, इंटू स्तंभों की संख्या 4 है। इस तरह से आपकी आ गई आव्यूह की कोटि। आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में पूछा अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या जब निकालनी है तो क्या करेंगे, ये टोटल 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, इनका मल्टीपल कर देंगे तो वही अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या इनका मल्टीपल कर दीजिए तो 4 3 जा 12। बहुत आसान सा था। तो इस तरह से अवयवों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में आपको अवयव ज्ञात करने हैं। ये भी हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं अवयव किस तरह से निकालते हैं। जैसे आपको निकालना A13, क्या निकालना है? A13। तो हमने बताया जो पहले होती है वो पंक्ति होती है और जो बाद में, यानी AIJ, तो I का मतलब I ये हो गया, J ये हो गया, अर्थात ये पंक्ति हो गई और ये हो गई, ये हो गया स्तंभ। तो पहली पंक्ति का और स्तंभ तीसरा है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अर्थात ये वैल्यू हो गई 19। तो A13 की वैल्यू हो गई 19। क्या वैल्यू हो जाएगी? 19। अब इसी तरह से निकाल लीजिए A21। तो A21 का मतलब क्या है? 2 अर्थात दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का लिखना है अवयव। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ अर्थात ये वैल्यू हो गई। तो 35 हो गया। दैट्स क्लियर। अब अगला है A33। क्या वैल्यू निकालनी है? A33। तो जब A33 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? A33, तो इसमें पंक्ति भी तीसरी है और स्तंभ भी तीसरा है। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये मान हो गया आपका, तो ये हो गया -5। वेरी इजी। नेक्स्ट है A24। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 24 अर्थात दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तो 12 हो गई वैल्यू इसकी। क्या हो गई? 12। अब लिखना A23, तो A23 लिख दीजिए।
तो इसका मान जब लिखेंगे तो 8 2 3 का मान क्या हो जाएगा, अर्थात दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ हो गया। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो इस तरह से यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है आपसे तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या है नेक्स्ट प्रश्न, एक 2 × 2 आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस तरह का प्रश्न यदि पूछा जाता है तो क्या करते हैं, हमें एक आव्यूह की रचना करनी है। कैसे आव्यूह की रचना करनी है कि जिसके अवयव इस प्रकार से प्राप्त होते हों। तो सबसे पहले 2 × 2 अर्थात जिसके यानी पंक्तियां भी 2 हों और स्तंभ भी 2 हों, अर्थात ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। तो इस एक वर्ग आव्यूह की रचना करनी है जिसका यानी जिसमें पंक्तियां भी 2 हों और स्तंभ भी 2 हों। तो इस तरह का एक आव्यूह की रचना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम एक आव्यूह मान लेते हैं 2 × 2 क्रम का। तो क्या है 2 × 2 एक 2 × 2 क्रम का आव्यूह। तो 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह A ले लेते हैं। तो A क्या हो जाएगा, तो आव्यूह जब लेते हैं हमने आपको बताया था A11 यानी पहला जो अवयव होगा उसमें पंक्ति भी पहली होगी और कॉलम भी पहला होगा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा A12, अब यहाँ पर हो जाएगा A21 और ये यहाँ पर हो जाएगा A22। इस तरह के ये अवयव लिए जाते हैं। ये हम इससे पहले आपको बता चुके थे पार्ट 1 में। फिर से समझ लीजिए क्या है ये A11 का मतलब ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति, ये पंक्ति पहली होगी तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 1 रहेगी। यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति है अर्थात I की वैल्यू 2 2 रहेगी और J की वैल्यू यहाँ पर इनमें 1 रहेगी, इनमें 2 रहेगी, चूंकि स्तंभ ये दूसरा है, ये पहला स्तंभ है। तो बस ये देखना है यहाँ पर पंक्तियाँ जो भी यहाँ पर आएगी पहली पंक्ति में तो I की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी चूंकि ये दूसरी पंक्ति है। और इसी तरह से कॉलम में देखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो इस तरह से ये हम मानते हैं A11, A12, A13, A14 इस तरह से पहली पंक्ति में यदि लेंगे और दूसरी पंक्ति में 21, 22, 23, 24 इस तरह से हम ये आव्यूह की रचना करते हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इस रूप का एक आव्यूह ज्ञात करना है। तो इस रूप का ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है कि AIJ यानी हमारा दिया हुआ है AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस फॉर्म का एक आव्यूह, इस फॉर्म के एक आव्यूह की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें A11 की। तो जब A11 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी I की जगह भी 1 रख देंगे प्लस J की जगह भी 1 रख देंगे, चूँकि I और J दोनों की वैल्यू 1 है, अपॉन और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो ये = 1 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर और अपॉन 2। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4 अपॉन 2, तो ये = 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये A11 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से निकाल लीजिए A12 की वैल्यू। तो A12 की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये = यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 3 = 9/2। तो ये A12 की वैल्यू आ गई। अब A21 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये निकाल लेंगे, इसलिए A21 की वैल्यू जब निकालेंगे तो A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब I की जगह आ जाएगा 2 और प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 1, इसकी जगह वैल्यू रख रहे हैं 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 एज इट इज = अब 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया। तो यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 9/2। ठीक है,
ये आ जाएगी 9/2, A21 आ गया। अब निकाल लीजिए इसी तरह से यहाँ पर A22, तो A22 जब निकालेंगे तो यहाँ पर I की वैल्यू J की वैल्यू दोनों की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16/2, 2 से कट कर देंगे तो 8। तो इस तरह से ये आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, अर्थात A11 की वैल्यू ये आ गई, A12 की वैल्यू ये आ गई, A21 की वैल्यू ये आ गई, A22 की वैल्यू ये आ गई। इनके इन अवयवों की वैल्यू सबकी हमने निकाल ली। तो अब लिख दीजिए, रख दीजिए इसकी वैल्यू जो आ गई है, तो क्या आ जाएगा, इसलिए अब ये आपका आ जाएगा 2 × 2 क्रम का ऑब्जेक्ट, क्रम का एक ऑब्जेक्ट आपको A बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, जो आपने ऑब्जेक्ट प्राप्त किया है तो वो ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा A11 की वैल्यू रखेंगे तो A11 की वैल्यू आ गई 2, A12 की वैल्यू आ गई 9/2, इसी तरह से A21 की वैल्यू आ गई 9/2, तो यहाँ पे 9/2 पुट कर दीजिए। अब ये A22 की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ पर ये 8 रख दीजिए। इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है जिस ऑब्जेक्ट की आपको रचना करनी थी। तो इस तरह से 2 × 2 क्रम का एक ऑब्जेक्ट A ये प्राप्त हो जाता है। तो यदि इस तरह का सम आता है तो उसे इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ लिया, बहुत ही आसान है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम इसी तरह का एक सम और लेते हैं। क्या है, एक 3 × 4 ऑब्जेक्ट की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij = 2i - j प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए ये सम दिया हुआ सेम उसी तरह का है जैसा भी आपने किया। देखिए तो इस कैसे सॉल्व करेंगे, थ्री 3 × 4 क्रम का ऑब्जेक्ट A सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी रचना करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट A11, A12, A13, A14, इसी तरह से A21, A22, A23, A24, इसी तरह से आ जाएगा A31, A32, A33, A34। तो इस तरह से जैसा कि हमने बताया था इससे पहले कि हम इसमें ये पहली पंक्ति है तो सभी में 1 1 1 1 लेंगे, दूसरी पंक्ति में 2 2 2 2 लेंगे, तीसरी पंक्ति में 3 3 3 लेंगे। इसी तरह से ये कॉलम है तो 1 2 दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट की रचना कर लेते हैं। अब क्या है, तो ये 3 × 4 क्रम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या है कि हमें दिया है इस प्रकार से प्राप्त करना है अवयव जो हैं इस फॉर्म में अवयव प्राप्त करने हैं। तो किस फॉर्म में प्राप्त करने, देखिए क्या दिया हुआ है, Aij = 2i - j, ठीक है। तो इस रूप के प्राप्त करने हमें, प्राप्त कर लेते हैं। तो A11 फाइंड करेंगे सबसे पहले, A11 तो रख दीजिए वैल्यू 2, यहाँ i की वैल्यू भी 1 रख देंगे, -j की वैल्यू भी 1 रख देंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, अर्थात यहाँ पर 2 - 1 = 1 आ जाएगा। ये हो गया A11। अब निकाल लीजिए इसी तरह से A12। तो A12 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 2 × 1 और -2, तो 2 1 जा 2 -2 = 0 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए A13। तो A13 जब निकालेंगे तो यहाँ पर i की जगह तो 1 ही रखेंगे, तो 2 × 1 और -3, तो 2 1 जा 2 -3 = -1 आ जाएगा। इसी तरह से अब फाइंड कर लीजिए A14। तो क्या आ जाएगा, इसी तरह से 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 और -4, तो = 2 1 जा 2 -4 = -2। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी।
अब देखिए इसी तरह से हमने ये सभी की वैल्यू निकाल ली। इस फर्स्ट जो पहली पंक्ति थी उसकी हमने वैल्यू सभी की निकाल ली। अब दूसरी पंक्ति की निकाल रहे हैं तो A21 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पर I की जगह पर 2 रखते जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 -1, तो 2 2 जब 4 -1 = 3। A22 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 और -2 हो जाएगा, तो 2 2 जब 4 -2 = 2 आ जाएगा। अब A23 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो = आ जाएगा 2 × 2 -3, तो 2 2 जब 4 -3 = 1 आ जाएगा। A24 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 -4, तो आ जाएगा 4 - 4 = 0। इसी तरह से आप फाइंड कर लीजिए A31 की वैल्यू। तो A31 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 -1, 3 2 = 6 -1 = 5। A32 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 × 3 -2, 3 2 = 6 -2 = 4। A33 इसी तरह से फाइंड करते चले जाइए तो 2 × 3 -3, 3 2 = 6 -3 = 3। लास्ट A34 तो = 2 × 3 -4, 3 2 = 6 -4 = 2। तो इस तरह से एक आव्यूह आ जाता है। क्या आता है तो इसलिए 3 × 4 क्रम का आव्यूह A = आ जाता है। वैल्यू रख दीजिए तो A11 की वैल्यू ये 1 आ जाती है, इसकी वैल्यू 0 -1 -2, सेकेंड 3 2, इसकी वैल्यू 1 0। इसी तरह से रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 5 4 3 और 2। तो इस तरह से ये एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है जो आपने फाइंड कर लिया है। समझ में आ गया? तो इस तरह से एक आव्यूह आ जाता है। इस तरह से एक आव्यूह की रचना करते हैं। तो यदि आव्यूह की रचना करने के लिए आता है तो याद रखिए कि ये एक आसान तरीका है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आव्यूहों का योग अंतर। आव्यूहों को कैसे योग किया जाता है और उसका अंतर कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, अब आप पढ़ रहे हैं आव्यूहों का योग तथा अंतर। देखिए इस तरह के सम दिया जाएगा, जैसे ये दिया है यदि A = दिस और B = ये दो आव्यूह दिए हुए हैं। एक आव्यूह A = ये दिया हुआ है, आव्यूह B = ये दिया हुआ है। तो आपसे कहेगा A + B तथा A - B या कुछ भी A इस तरह से पूछ सकता है। तो A + B फाइंड करना है और A - B फाइंड करना है। तो इस तरह का यदि सम आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आव्यूह A + B आपको निकालना है। ठीक है, तो फाइंड कर लीजिए। तो A + B, तो A + B फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अवयव यानी ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम है। इसी तरह से ये पहली पंक्ति यानी इनकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इनके अवयवों की संगत अवयवों की तुलना करते हैं। याद रखिए हमेशा हम क्या करेंगे, इनके जो संगत अवयव तुलना नहीं करेंगे, इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो संगत अवयव क्या हो जाएगा, ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत अवयव है, ये इसका संगत अवयव है। तो इन संगत अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो करना होगा, जो संक्रिया करनी होगी वही संक्रिया अपनाएंगे यहाँ पे।
तो हमें यहाँ पर योग करना है। तो क्या है, ये इसका संगत अवयव है तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसे इसके साथ तथा इसे इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले ये संगत अवयव इसका ये संगत है तो ये 4 और इसके बाद में हमें करना क्या, प्लस करना, a प्लस बी, ए को b के साथ जोड़ना है तो a प्लस बी अर्थात 4 प्लस 7, तो यहाँ पर 4 प्लस 7। इसी तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा -1, इसको इसके साथ जोड़ना है तो प्लस हो जाएगा 4। इसी तरह से अब यहाँ पर इसका संगत ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 8। नेक्स्ट -3 के साथ इसको ऐड करना है तो -3 में -5 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही हो जाता है, तो ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 11 हो गया। यहाँ पर ये प्लस का 4 है माइनस का 1 है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का। अब देखिए यहाँ पर 8 में 5 तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 आ जाता है इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा -10। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हमने इस तरह से a प्लस बी सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर आ गया 7 4 11, यहाँ पर 4 में 1 घटा दिया तो ये आ गया प्लस का 3, क्योंकि प्लस के मोर देन है तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 8 में 5 जोड़ दिया 13 हो गया, 7 में 3 जोड़ दिया 10 हो गया, माइनस माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, ऐसा तो आप जानते ही हैं। अब देखिए अगला क्या है, a माइनस बी फाइंड करना है तो a माइनस बी, तो इस तरह से ये a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई, अर्थात ये आप भी आ गया आपका। अब a माइनस बी फाइंड करना है तो a माइनस बी जब फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसी तरह से इनके अवयवों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये अवयव आप संगत अवयव देखिए इसका ये है तो 4 में सब्ट्रैक्ट करना है -7, यानी 4 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर दिया है -1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -4। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 है, 5 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 को। यहाँ पर नेक्स्ट -3 है, अब -3 में जब -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 5, तो इस तरह से ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू है तो माइनस का आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखिए 3 5 सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2, तो इस तरह से ये इसका आव्यूह आ जाता है। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से यदि इसका आव्यूहों को जोड़ना हो या आव्यूहों को घटाना हो, ठीक है, तो योग या अंतर इस तरह से इनका निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम जैसा अभी आपने पढ़ा था उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें। केवल क्या है कि a इक्वल टू यदि ये दिया हुआ, एक आप भी ये दिया है, दूसरा आप भी ये दिया हुआ है, तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि आप मेरे साथ लगे रहते हैं, जो भी चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जो भी इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ कराएंगे। इसलिए आप अच्छे से सभी प्रश्नों को देखिए और बहुत कम समय में सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देंगे। 100% आप परीक्षा में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 3a माइनस 2b। ठीक है, 3a तो 3 और इसके बाद a का क्या दिया हुआ है, रख लीजिए वैल्यू 1 2 3 0 5 7 6 8 9, माइनस लगा दीजिए 2 है, रख लीजिए। b की वैल्यू रख दीजिए, तो b की वैल्यू क्या है 2 0 3 3 0 5 5 7 0। सॉल्व कर लीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इसका इसमें मल्टीपल करते जाइए, सभी अवयवों में 3 का मल्टीपल कर दीजिए। इसी तरह से 2 का मल्टीपल सभी अवयवों में कर दीजिए। इस तरह का यदि सम आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अवयवों का मल्टीपल करते हैं। तो इस 3 का मल्टीपल इनमें सभी में अवयवों में करिए, इसका इसमें करिए, इसके बाद में इनको जो प्लस करना हो तो प्लस कर दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए संगत अवयवों को। ये रूल होता है इसका। तो पहले हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का 0 में करेंगे। देखिए इस तरह से जब करते जा रहे हैं तो क्या किया हमने, 3 का 1 में कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का 5 में करेंगे, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 3 7 जा 21 आ जाएगा। मल्टीपल करते जा रहे हैं, इसका इसमें कर देंगे, 6 3 का 18 क्या हो जाएगा, 6 3 18, 8 3 का 24, 9 3 27। इस तरह से हमने इनका मल्टीपल कर दिया। माइनस इसी तरह से 2 का इसमें कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। फिर इसका करेंगे 2 3 6, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 5 10, 2 का 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमने इनका मल्टीपल कर दिया। अब मल्टीपल करने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक ये दिया है आव्यूह और दूसरा आव्यूह ये दिया हुआ है, तो इस आव्यूह से इस आव्यूह को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने बताया घटाने के लिए क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों को घटाते जाते हैं, जैसा कि अभी इससे पहले हम बता चुके हैं। अब वही संक्रिया अपना दीजिए। तो क्या है, 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 - 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 - 4। यहाँ पर हो जाएगा 6 - 0, 6 - 0। नेक्स्ट आ जाएगा 9 - 6, 9 - 6। यहाँ पर हो जाएगा 0 - 6, 0 - 6। यहाँ पर आ जाएगा 15 - 0। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम आपको समझाने की वजह से कर रहे हैं। 21 - 10, 21 - 10। यहाँ पर कर लीजिए 18 - 10, तो 18 - 10। यहाँ पर आ जाएगा 24 - 14, 24 - 14। नेक्स्ट है 27 - 0, 27 - 0। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, तो आप भी क्या आ जाएगा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप भी आ जाएगा। 3 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा 15। 21 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा। 18 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा। 24 में 14, 10 आ जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 एज इट इज। इस तरह से ये आपको आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।